तो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज का जी हमारा मैम, टॉपिक दिखाई है। दे रही। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी, मतलब विकलांगता। क्या होता है ये? कुछ आइडिया है इसके बारे में? क्या होता है विकलांगता? जैसे हम्म। जैसे मैम, कोई पोलियो से ग्रसित होता है, बच्चा या व्यक्ति, या फिर और तो विकलांगता क्या होता है कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे कोई बंदा क्या है, अपना जो कार्य है, ठीक है, कार्य के रूप में परिभाषा किया जा सकता है ये विकलांगता में। ऐसे कि कोई कुछ जो एक नॉर्मल पर्सन जो एक होता है, ठीक है, वो अपना उसके बॉडी पार्ट्स अगर आप उसको देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सही दिखेंगे, उसका चलना फिरना, काम करने का ढंग, ठीक है, बिल्कुल सही लगेगा। विकलांगता में क्या होता है कि वो थोड़ा उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर में, एक तो उनका जब आप उसकी बॉडी देखोगे तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे पोलियो में इसने एग्जांपल दिया कि वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, ठीक है, लगड़ा के चलते हैं, ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं विकलांगता। ये किसी भी टर्म्स में हो जाता है, जैसे शरीर के हानि से या फिर बौद्धिक से, या फिर क्या है, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो, मतलब सेंस ऑर्गन्स क्या है इतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, वो जैसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन हमें प्रॉपर नहीं दे रहे। या फिर बच्चा जो है 30 साल का है लेकिन उसकी हरकतें, बिहेवियर कितने साल का है, 8 साल का, 9 साल के बच्चे जैसा बिहेवियर है, ठीक है, तो वो होता है। या फिर क्या है, क्या सही है क्या गलत है, या फिर समझदारी उतनी नहीं है, इंटेलिजेंट। मैंने आपको बताया कि 30 साल का बंदा है लेकिन उसकी जो काम वो कर रहा है, जो फिर उसकी एक्टिविटी जो है वो 9 साल के बच्चों के जैसे, सोच उसके 9 साल के बच्चों के जैसे, या फिर काम करने का तरीका जो है, इतनी मेच्योरिटी नहीं है, मेंटली थोड़ा सही नहीं है बंदा, ठीक है, एक्टिव नहीं है, सही नहीं है। और भी काफी और क्या है, कई तरीके से क्या होता है, ये किसी डिजीज कंडीशन, जो कोई डिजीज होती है बहुत लंबे टाइम से होती है, तो वो क्या है पेशेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, पेशेंट को आइज की प्रॉब्लम्स हो जाती है मोस्टली। तो आइज क्या होती है, कई बार उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, तो उसके में एक टाइम अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं डायबिटीज का तो क्या होता है, उनको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, तो वो भी इसके अंदर आया था, डिसेबिलिटी के अंदर। तो क्लासिफिकेशन है इसमें है, जैसे गतिशीलता, भौतिक, रीढ़ की हड्डी, सिर की चोट, विजन, सुनवाई, या फिर रचनात्मक सीखना, मनोवैज्ञानिक का, ठीक है, ये इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपका मोबिलिटी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, या फिर ऊपरी अंग, या फिर अपर लिम्स, या फिर इसमें जो लोअर लिम्स होते हैं, मतलब ऊपर के जो हाथ, लिम्स तो सबको पता होगा क्या होते हैं, हाथ, ठीक है, अपर के और लोअर के जो हाथ होते हैं उसमें जो होती है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। या फिर क्या है, मैनुअल डिसेबिलिटी, प्रॉपर जो हाथ होते हैं वो काम नहीं कर पाते होते हैं, ठीक है, कोई भी काम होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जो लिम्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती बिल्कुल भी, चलने का तरीका बहुत अलग होता है, जैसा मैंने आपको बताया पोलियो का इसने एग्जाम्पल बताया माला ने, वो वाला। और कईयों में ये होता है कि ये चीज़ होती है जो वो एक्वायर्ड भी होती है, ठीक है, और या फिर बचपन से ही होती है, ठीक है, जैसे कि जैसे डिलीवरी करते वक्त जो है, वो जैसे हाथ खिंच गया तो वो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया बच्चे का तो वो हाथ वैसा का वैसे ही रहता है, तो ये चीज़ होती फिजिकल और मोबिलिटी में, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन डिसेबिलिटी में क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग होती है, ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये दो तरह की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है कि उसको कोई भी मैसेज होगा, पेन होगा, जैसे वो काफी देर से पेशेंट लेटा हुआ है सीधे में, तो उसको पेन होगा, उसको पता लगा कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है बैक में, ठीक है। जो कंप्लीट इंजरी होती है उसमें पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है, तो ये है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड्स। और कई बार क्या होता है, ये बचपन से ही पेशेंट के अंदर ये होता है जब वो पैदा होता है। हेड इंजरी, हैंड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटी में क्या होता है, ये भी जैसे इसका नाम बता रहा है हेड इंजरी,
किसी भी इंजरी के कारण, जैसे एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, तो उसके कारण होता है। डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट को इफेक्ट किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, कितने जोर से हेड इंजरी हुई है। पर एक दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी या फिर क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी जो होती है, ये मोस्टली होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है, जैसे कि उसको हाइड्रोसेफेलिस हो गया, उसमें थोड़ा इंजरी होगी, ठीक है, तो ऐसे करके। और ट्रॉमेटिक में क्या होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका सिर जाके कहीं फोर्सफुली कहीं पर जाके लगा, ठीक है, तो वो होता है ट्रॉमेटिक इंजरी। विजुअल डिसेबिलिटीज में क्या होगा कि पेशेंट को कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है, उसको प्रॉपरली कुछ भी चीज नहीं दिखेगी, एकदम से ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये कहीं पर क्या होता है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है कि उसके जो ऑकुलर होती है वहां पर ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। और कईयों में क्या होता है कि इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है कि आंख में कोई चीज गई, उसके बाद में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई आंख में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हियरिंग डिसेबिलिटीज, ये आपको सब पता है कि कईयों का सुनने का, सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। हियरिंग एड, उनको कई बार क्या होता है, हियरिंग एड्स का यूज करना पड़ता है। ये या फिर तो बचपन से ही होता है, शुरू से ही होता है, या फिर क्या है, ये कुछ एज के बाद, जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो अपने हियरिंग एड्स जो होते हैं डॉक्टर्स की हेल्प से वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कि वो देखते हैं कितना हियरिंग एड्स प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स को, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम लोग जो डेफ पीपल होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, डेफ मतलब जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि एक साइंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, हाथों से उनको इशारों से समझाना। या फिर क्या करते हैं कि उनको प्रॉपरली, जैसे हाथ यूज करके, आपने कभी देखा भी होगा, हाथ यूज करके हम उसको, उनके एक साइंस होते हैं जिससे वो क्या है, समझ पाते हैं कि हाँ भी ये क्या कहना चाह रहा है अगला बंदा, वो सब चाहते हैं। कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें क्या होता है, पेशेंट को लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बोल नहीं पाता है प्रॉपरली, ठीक है, तो हम लोग इसको स्पीच थेरेपी और लर्निंग जो है उसमें काउंसलिंग वगैरह पेशेंट को करवाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, पेशेंट्स का इसका मूड के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें थोड़े साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पेशेंट क्या होता है, बिहेवियर होता है वो इनएडिक्वेट नहीं होता है। एक होता है मैनिक, बिल्कुल मैनिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है पेशेंट, या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, या फिर उसके मूड स्विंग्स होते हैं कि अभी तो खुश था, एकदम से क्या है वो उदास हो गया, ठीक है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है पेशेंट्स के, ठीक है। और ये डे टू डे एक्टिविटी, हम उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे पेशेंट का ये क्या है, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया होता है, ये भी क्या होता है, इस पर जो मूड होते हैं, थिंकिंग होती है और बिहेवियर होता है, ये जो होता है पेशेंट का, ये बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वो, वैसे मैंने आपको बताया, मूड एकदम से स्विंग्स होते हैं, एकदम से हंस दिया, अभी 2 मिनट देखोगे तो आपके साथ बहुत हंस के बात कर रहा है, 2 मिनट बाद देखोगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, पता नहीं कौन सी बात उसको हर्ट कर गई। तो ये मूड स्विंग्स होते रहते हैं। थिंकिंग मतलब होता है कि वो कुछ अभी तो सही सोच रहा था, फिर उसके बाद में उसने गलत सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, वो मूड थिंकिंग। अभी तो स्ट्रेस लीव था, अभी उसके बाद में एकदम से स्ट्रेस ले लिया, बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है, मूड स्विंग्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिसेबिलिटीज। समझ में आया सबको? Yes, ma'am.